नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जूनियर असिस्टेंट टीचर के भर्ती के बारे में बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जितना हो सकता है उतनी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। संपूर्ण जानकारी आपको 18 फरवरी को जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही मिल पाएगी, लेकिन फिर भी बहुत सटीक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021, असिस्टेंट टीचर 2021। सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसका मतलब है कौन कौन फार्म भर सकता है। ग्रेजुएशन पास हो, बीटीसी या बीएड हो, और इनके साथ क्या हो, आपके पास यूपी टेट हो या फिर आपके पास सी टेट हो पेपर 2 का क्वालिफाइड। मीन्स टीजीटी लेवल का आपके पास सी टेट हो या यूपी टेट हो, आपके पास बीटीसी हो या फिर बीएड हो, और प्लस में क्या हो, ग्रेजुएशन भी आपके पास होनी चाहिए। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न क्या होगा। 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे, समय आपके पास 150 मिनट ही होंगी, मीन्स 2.5 घंटे आपके पास होंगे। पेपर के पार्ट कितने होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर। पार्ट ए में आएगा आपका जीएस जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान आएगा, जीएस प्लस रीजनिंग आएगा, तो ये आएगा 50 का। बी पार्ट जो आपका होगा उसमें क्या क्या होगा, लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। सेकंड होगा आपके पास मैथ में क्या, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। थर्ड है एसएसटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। अच्छा, ये 3 सब्जेक्ट हुए, आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। मीन्स यदि आप लैंग्वेज चूज करते हो तो हिंदी, इंग्लिश आएगी आपके पास। मैथ चूज करते हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ चूज कर एसएसटी ये। यदि आपके पास ग्रेजुएशन के तौर पर बीकॉम है तो आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, एसएसटी वाले ही लेने होंगे, ये कंपलसरी है। याद रखना, यदि आपने बीकॉम किया हुआ है तो आपको क्या लेने होंगे, एसएसटी वाले सब्जेक्ट लेने होंगे। यदि आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, मैथ वाले। याद रखना, ग्रेजुएशन का लेवल के तौर पर ये सब्जेक्ट होंगे। यदि आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है तो आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से लेने होंगे। यदि आपने बीए ऑनर्स किया है, किसी सब्जेक्ट से किया है, तो फिर आप लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। नोटिफिकेशन जो आपका आएगा वो 18 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है आपकी वो कितनी है, 22 फरवरी। 22 फरवरी को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, 8 मार्च 2021। जो आपकी एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पास पता है आपका एग्ज़ाम कब होगा। ये यूपी में बहुत ही अच्छा प्रचलन बनने को जा रहा है। आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइमिंग क्या होगी एग्ज़ाम की, 9 से 11:30। सेंटर कहाँ होंगे, आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपका सेंटर आ सकता है। आपसे सेंटर चूज करवाए जाएंगे, उन्हीं में से आपका कोई भी सेंटर बना दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वरना आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको अध्यापक संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या फिर वैकेंसी को लेकर हो या अन्य किसी प्रकार की सूचना हो। थैंक यू दोस्तों।